हेलो स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो एक्सरसाइज 4.3 है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास अभी भी पुरानी एडिशन वाली बुक है पिछले साल की, ये एक्सरसाइज 4.3 जो है ना पुरानी बुक पे ये डिलीट है, ये एनसीईआरटी के सिलेबस में अब नहीं है। हम डायरेक्ट जाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक्सरसाइज 4.3। हम डायरेक्ट जाएंगे एक्सरसाइज 4.4 जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ये जो एक्सरसाइज 4.4 है, मैं यहाँ पे बता दूं, पुरानी बुक पे एक्सरसाइज 4.4 है, मगर इसी एक्सरसाइज का नाम जिनके पास न्यू एडिशन नई बुक है, जिन स्टूडेंट्स के पास इस एक्सरसाइज का नाम वहां पे एक्सरसाइज 4.3 है। इसका पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.4 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ देयर रियल रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड देम। यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई है, इनका हमें नेचर ऑफ रूट्स निकालना है। अगर इनके रियल रूट्स होंगे तो वो रूट्स भी निकालने हैं। पहला पार्ट है इसका 2x² - 3x + 5 = 0। ये इसका पहला पार्ट है, 2x² - 3x + 5 = 0। पहले हमें नेचर ऑफ रूट्स निकालना है इसमें। मैं यहां पे फिर से बता दूं, मैंने इंट्रोडक्शन पोर्शन में बताया था कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है। इफ d = 0, ये इज इक्वल की साइन है, यहां पे इज इक्वल। अगर d मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होगा तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो इक्वल रियल रूट्स आते हैं। इफ d इज लेसर देन 0, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा होगा मतलब नेगेटिव होगा, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नो रियल रूट्स होते हैं, उसके रियल रूट्स होते ही नहीं है। इफ d ग्रेटर देन 0, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होगा, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो डिफरेंट रियल रूट्स होंगे, अनइक्वल रियल रूट्स होंगे। ये नेचर ऑफ रूट्स की यहां पे 3 कंडीशंस है। हाँ, हम एक्सरसाइज पुरानी बुक पे एक्सरसाइज 4.4 है, ओल्ड पे, और न्यू बुक जिनके पास है ये इस एक्सरसाइज का नाम वहां पे एक्सरसाइज 4.3 है। इसका पहला पार्ट करते हैं, यहां पे ये है पहला पार्ट इसका। हम इसमें लेंगे पहले a, b और c कितना है। a मतलब x² का कोफिशिएंट है 2, b मतलब x का कोफिशिएंट -3, c मतलब एक कांस्टेंट टर्म 5। उसके बाद हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट से ही हमें पता चलेगा कि नेचर ऑफ रूट्स कैसा होता है। हमारा डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता है d = b² - 4ac, b² - 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट की फॉर्मूला है, इज इक्वल टू b², b क्या है हमारा यहाँ पे, b है -3 का स्क्वायर, b² मतलब -3², फिर है ये माइनस, फिर 4 को मल्टीप्लाई है a और c। a कितना है हमारा, a है 2 और c है 5, इज इक्वल टू -3² कितना हो जाएगा, जब हमें स्क्वायर किसी नेगेटिव वाले नंबर का होता है ना, वो प्लस बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये -3² है, -3² मतलब -3 दो बार मल्टीप्लाई करना है, -3 × -3। मल्टीप्लीकेशन में माइनस माइनस प्लस बन जाता है, 3 × 3 = 9, ये +9 बन जाएगा यहाँ पे। इसी तरह -3² क्या बन जाएगा, 9। इन तीनों को मल्टीप्लाई है, जब हमें 2 या 3 या 4 नंबर्स जितनों को भी मल्टीप्लाई होगा, उनमें अगर ऑड में हमें माइनस की साइन होगी, मतलब ऑड में मतलब एक ही माइनस की साइन होगी, या 3 होंगे या 5 होंगे तो साइन माइनस ही रहती है। इन तीनों में एक ही माइनस है, माइनस की साइन रहेगी, क्योंकि ये क्या बन जाता है, ये दोनों प्लस है, माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस, ये माइनस बन जाएगा, फिर ये प्लस, ये माइनस, माइनस प्लस माइनस बन जाएगा, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस की साइन यहां पे रह जाएगी। 4 × 2 = 8, 8 × 5 = 40। ये कितना आ जाएगा, ये +9, ये -40, एक नंबर प्लस दूसरा माइनस होगा तो सब्ट्रैक्शन करना है, बड़े से छोटा माइनस करेंगे। 40 - 9 31, और साइन बड़ी की ही रहती है, 40 बड़ा है, इसकी माइनस साइन है, ये -31 आ जाएगा। -31 क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर वाले जो ना माइनस नंबर वाले वो लेस देन 0 होते हैं, 0 से छोटे होते हैं, और जब डिस्क्रिमिनेंट हमें 0 से छोटा आएगा तो इसके नो रियल रूट्स होते हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नो रियल रूट्स होंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस d इज लेसर देन 0 देयरफॉर इट मतलब दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट हैज नो रियल रूट्स, इसके रियल रूट्स है ही नहीं, जब है ही नहीं तो वो निकालने भी नहीं है।
जिसके रियल रूट्स होंगे उसी के हम निकालेंगे। इट हैज़ नो रियल रूट्स, ये यहाँ से रफ पोर्शन है। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट है इसका 3x² -4 √3 x + 4 = 0। यहां पे हम a b और c निकालेंगे। a b और c देखेंगे कितना है। a मतलब x² का कोफिशिएंट वो है 3, b मतलब x का कोफिशिएंट वो है -4 √3 -4 √3, इस साइन के साथ लिखना होता है। c मतलब ये कांस्टेंट टर्म 4। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। d = b² - 4ac = b कितना है, b है -4 √3 क्योंकि ये b² है, सबका स्क्वायर बन जाएगा। फिर है -4 × a कितना है 3 इंटू है c है 4। यहां पे स्क्वायर जो है ना, यहाँ पे होल स्क्वायर, ये इस -4 को भी है और √3 को भी है। -4² बन जाएगा -4 × -4, वो बन जाएगा -+ 4 4 और 16 -4 × -4 -+ 4 4 और 16। इसी तरह 4 का हो गया। अब √3² √3² जो है √3 का भी स्क्वायर है, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता है, वहां क्या बचा 3। यहाँ पे √3² जो है इसका स्क्वायर और अंडर रूट खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो वहां बचा 3। ये -4 और √3 जो है इनके बीच में कोई साइन नहीं, मतलब ये मल्टीप्लाई ही होते हैं। इन तीनों में एक ही माइनस है, माइनस रहेगा। 4 3 r 12, 12 4 r 48, 12 4 r 48 आता है यहाँ पे। उसके बाद इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे। 3 6 r 18, 1 कैरी जाएगा, 3 1 r 3, 4 बन जाएगा कैरी वाला 1 डाल के, माइनस से 48 ऐसे ही। 48 से 48 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। 48 से 48 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया 0। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर आता है इक्वल टू 0, तो इसके 2 इक्वल रियल रूट्स होते हैं। सिंस d equal to 0, therefore it has 2 equal real roots, equal real roots। इसके 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे। अब हम वो रियल रूट्स जो है ना इसके साइड में निकालेंगे। यहाँ पे इसके 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे। रियल रूट्स हम किससे निकालते हैं, उसके लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करते हैं। x = -b + √d / 2a। कितना आ जाएगा, माइनस माइनस ही हुआ। b कितना है, b यहाँ पे है -4 √3, माइनस इसका माइनस अपना है। ये जो है ना -b फार्मूला में जो माइनस है ये वाला है, और b जो है -4 √3 इसका अपना माइनस अलग है, इसका अपना माइनस यहाँ पे अलग है -4 √3। ये ब्रैकेट में लिखना है ताकि ये वाला माइनस और इसका अपना माइनस ये मिक्स ना हो जाए। फिर है ± √d, डिस्क्रिमिनेंट कितना आया 0 यहाँ पे, मतलब √0 डिवाइड बाई 2a, 2 × a। 2 और a के बीच में कोई साइन नहीं, ये मल्टीप्लाई होता है। 2a मतलब 2 × a कितना आया 3, वो बराबर आ जाएगा। अब यहाँ ब्रैकेट है माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ये बन जाएगा +4 √3। ये जो है ± √0 0 ही होता है, मतलब ये सारी टर्म 0 बन जाएगी, ये लिखने की जरूरत नहीं है। नीचे क्या आएगा 2 3 r 6, यहाँ कैंसिल करेंगे, 2 से कैंसिलिंग होगी, 2 2 r 4, 2 3 r 6, ये कितना आया, यहाँ बचा 2 √3 डिवाइड बाई नीचे 3। अब यहाँ पे एक ही रूट आ रहा है यहाँ पे, मगर ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर आ जाएगा, इसके 2 इक्वल रियल रूट्स होते हैं। जब एक ही आया मतलब वो दोनों इक्वल है ना, वो एक ही होगा, दोनों यही होंगे। देयरफॉर रियल रूट्स क्या होंगे इसमें, यही होंगे 2 √3/2 और दूसरा भी होगा 2 √3/2।
इसके रियल रूट्स होंगे। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट है यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यह है थर्ड पार्ट इसका। ए, बी और सी निकालेंगे। ए है यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2, बी एक्स का कोफिशिएंट ये है -6, सी है ये कांस्टेंट टर्म सी 3। अब हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या है यहाँ पे -6 ये है बी स्क्वायर -6 स्क्वायर -4 इंटू ए है 2 इंटू सी है 3। ये बन जाएगा 6 स्क्वायर 6 6 आर 36। जब माइनस वाला होगा जब माइनस वाले नंबर का हम स्क्वायर बनाएंगे ना, स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस आ जाता है। ये यहाँ पे बन जाएगा -6 स्क्वायर मतलब -6 दो बार मल्टीप्लाई -6 इंटू -6 माइनस माइनस प्लस 6 6 आर 36 प्लस 36 आ जाता है। इन तीनों में एक ही माइनस है, माइनस रहेगा। जब ऑड में माइनस होगा तो ये एक ही ये माइनस ही रहता है। 4 2 आर 8 8 3 आर 24। माइनस करेंगे 6 - 4 2 3 - 2 1 12 आ गया। 12 ये पॉजिटिव नंबर है मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा आ रहा है। सिंस डिस्क्रिमिनेंट d इज ग्रेटर देन 0, जब d ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन 0, इसके 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होते हैं। मतलब 2 रियल रूट्स होते हैं और वो डिस्टिंक्ट होते हैं, डिफरेंट होते हैं, वो इक्वल नहीं होते हैं। देयरफॉर इट हैज 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। इसके 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। और रियल रूट्स हम किससे निकालते हैं? क्वाड्रेटिक फार्मूला से। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d डिवाइड बाई 2a। ये माइनस फार्मूला का b कितना है हमारा? b है -6, इसका अपना माइनस है, 6 का अपना माइनस है, वो अलग रखना है -6। फिर है ये प्लस माइनस √d, d है यहाँ पे 12, d आया हमारा 12 यहाँ पे, डिवाइड बाई 2a ऐसे ही इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 6 बन जाएगा। ये प्लस माइनस √12 जो है इसके हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे 12 की। 2 6 आर 12 2 3 आर 6 3 1 आर 3। इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए 2 × 2 × 3। इसके बदले हम लिखेंगे 2 × 2 × 3 इस 12 के बदले, डिवाइड बाई 2a 2 × a है कितना 2। ये आ जाएगा 6 प्लस माइनस √ यहाँ पे क्या होता है, जब √ में कोई नंबर पेयर बनाता है वो बाहर एक ही आता है और उसका √ भी कैंसिल हो जाता है। 2 × 2 ये पेयर बनाता है, ये एक ही 2 बाहर आ जाता है और इसका √ भी खत्म हो जाता है। फिर बचा यहाँ पे 3 पेयर नहीं बनाता है, इसका √ कैंसिल नहीं हो जाएगा, ये √3 ही रहेगा, डिवाइड बाई 2 2 आर 4। ये असल में क्या होता है 2 × 2 मतलब 2 स्क्वायर और इसके ऊपर √ भी है, स्क्वायर और √ कैंसिल हो जाएगा, बाहर क्या आया 2। यही एक 2 मैंने इन दोनों में से एक बाहर निकाला। यहाँ पे इस तरह जो किया है इज इक्वल टू ये जो 4 है ना, ये इसको भी डिवाइड है और ये इसको भी डिवाइड में होता है, डिनोमिनेटर दोनों का है। हम इनको अलग अलग लिखेंगे 6/4 प्लस माइनस 2 √3 इसको भी डिवाइड है 4। मैंने अलग अलग डाला, ये दोनों का डिनोमिनेटर है 4, इसका भी और इसका भी, ये अलग अलग डाला मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे कैंसलिंग होगी, 2 2 आर 4 2 3 आर 6, यहाँ पे भी होगा 2 1 आर 2 2 2 आर 4। ये कितना आया 3/2 प्लस माइनस यहाँ पे अब बचा √3 नीचे 2, ये कितना आ जाएगा ये यहाँ पे आ जाएगा, बेसिस सेम है, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, एक ही 2 लिखना है। ऊपर वाले डायरेक्ट प्लस और माइनस हो जाएंगे, ये बन जाएगा ऊपर 3 प्लस माइनस √3। बेसिस जब सेम होंगे ऊपर वाले डायरेक्ट प्लस और माइनस हो जाते हैं, ये प्लस भी और माइनस भी है, 3 प्लस माइनस √3 ऐसे ही। अब 2 रियल रूट्स क्या होंगे
देयरफॉर रियल रूट्स और रियल रूट्स क्या होंगे यहाँ पे, पहले इसको थोड़ा और यहाँ पे खोल के लिखेंगे। एक तो होगा 3 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2। दूसरा होगा 3 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2। यही दो रियल रूट्स आए। एक तो आया 3 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2 और दूसरा आया 3 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2।